बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 जो है जनरल मैथ वो स्टार्ट किया हुआ और आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। यानी आपने कारोबारी हिसाब जो है इसका लफ्ज़ी मानी बनता है उर्दू में, तो हमने जो है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है कि जब भी कोई ताजर कोई काम करता है, कोई भी वर्क करता है, तो उसको उसमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो आज हम इसकी डिफ़ाइन भी पढ़ेंगे कि प्रॉफिट की डिफ़ाइन क्या है। पहले प्रॉफिट की डिफ़ाइन और परसेंटेज क्या है। तो ये लिखा हुआ है, इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर आपके पास कोई भी आप चीज़ लेते हैं, जिस तरह आप क्लास में किसी अपने फ्रेंड को अपनी लाई हुई कापी जो है, अगर आपने 50 रुपये की लाई है, तो मे भी आप उसको कहें जी उसको ज़रूरत है, तो आप उससे मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। यानी उसको कह देंगे जी मैं आपको 60 रुपये का दूंगा ये कापी। तो यानी आपने 10 रुपये उसमें से क्या कमा लिए, प्रॉफिट कमाया है। इसी तरह वो कहता है कि जो सेलिंग प्राइस होती है, यानी फ़रोख्त करने की जो कीमत होती है किसी भी आर्टिकल की, वो क्या होती है, जो आप उसको ख़रीदते हैं उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। देन दी डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये देखें, फिर लिखा हुआ ना, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी जितने में आपने बेची है वो हम क्या करेंगे, उसमें से जो उसकी आप लेके हैं जितने पैसों के उसको माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास पी से प्रॉफिट को शो किया, सेलिंग प्राइस को एस पी से शो किया, कॉस्ट प्राइस को सी पी से शॉर्ट फॉर्म में शो कर दिया। तो ये आप सेलिंग प्राइस इधर रखें और कॉस्ट प्राइस इधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो मैंने सिर्फ ये किया कि सेलिंग प्राइस को उधर ही रहने दिया है, लेकिन सिर्फ क्या कि कॉस्ट प्राइस को दूसरी साइड को ले गए, वो भी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है और प्रॉफिट पहले ही पॉजिटिव था। अब देखें, अगर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना हो तो फिर हमने प्रॉफिट यानी ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस करनी है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा इन नंबर्स। और अगर जितने की आपने वो चीज़ खरीदी होगी, ठीक है, और उसको मल्टीपल 100% से, ठीक है, परसेंटेज निकालें तो 100%। इसी तरह लॉस होता है डिफरेंस। तो लॉस में आप इसी के उल्ट चलेंगे कि अगर आपने 20 रुपये की चीज़ को ख़रीदी है, तो आप देख रहे हैं कि वो नहीं बिक रही, तो आप उसको थोड़ी सी सस्ती करके यानी 15 रुपये की करके बेच देते हैं। तो आप उसमें से क्या करेंगे, आप लॉस खाएंगे उसमें से, ठीक है, तो वो 5 रुपये का आप लॉस करेंगे। तो इसी तरह वो कहता है व्हेन द सेलिंग प्राइस इज़ लेस दैन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं, यानी कीमतें फ़रोख्त जो होती है वो कीमतें खरीद से कम हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, हमारा लॉस है। देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कॉल्ड लॉस। लॉस जो होता है उससे हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। यहाँ पे देखें ना, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट को काटते हैं ना, तो लॉस में क्या करते हैं, कॉस्ट से सेलिंग को माइनस करते हैं। ये इसका देखें कितना डिफरेंस है इसमें, ये उल्टो उसके हो गया, ठीक है। तो ये सी पी शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस, ये एस पी सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कॉस्ट प्राइस इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव रहने दिया, सेलिंग प्राइस इधर जाके किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की। मैंने सिर्फ सेलिंग प्राइस पहले लिख दी है और लॉस प्लस का ही था उसको बाद में लिख दिया है। जब लॉस परसेंटेज निकालना हो तो फिर भी सेम, जहाँ पे प्रॉफिट था वहाँ पे क्या आ जाएगा, अब लॉस, और नीचे यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी क्या है, कॉस्ट प्राइस मल्टीपल किससे करना, 100% से। बाकी सारा सेम, सिर्फ लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ से। तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, वो है फाइंड दी सेलिंग प्राइस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो मैंने 6 पार्ट थे इसके, वो मैंने 3 लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो है वो आप खुद करेंगे। अब इसमें से मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, सॉल्व करते हैं हम। जब मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹950 और तब उसका प्रॉफिट है जो वो मेरे पास है 10%। तो फिर मेरे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए आप, जब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस, पहले हम ना कॉस्ट प्राइस हमने जितनी खरीदी है उसमें से क्या किया है, इतने % हमने प्रॉफिट कमाया है। तो सिंपल पहले आप कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालें, जो आपका प्रॉफिट निकालें नंबर में, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब जब प्रॉफिट निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या,
10% किसका लिया है, किस में से, ऑफ कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो देखें 10% है तो 10 आ गया, परसेंट का क्या आ गया 100 मल्टीपल, ये कितनी कॉस्ट प्राइस हमारी 950 रुपये। तो ये आपके प्रॉफिट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, ये ज़ीरो से कट गया, 10 से कट गया, तो क्या आ गया 95, ये रुपीज़ कितना आ गया 95। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब आपने क्या निकालनी, सेलिंग प्राइस। तो आपने सेलिंग प्राइस है जो वो आपने देखी थी कि सेलिंग प्राइस है जो वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये अभी आपने इसका फार्मूला पढ़ा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो अब आप यहाँ पे सिंपली कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 950 प्लस प्रॉफिट कितना आ गया 95, तो इसको ऐड कर लें डियर स्टूडेंट्स, तो ये सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। तो ये देखें 0 में ऐड किए 5, तो 5 में 9 ऐड किए तो कितने आ गए 14, और 14 का 4 लगा और 1 कैरी, और 9 और 1 10, तो ये इतने रुपीज़ आपके पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। ये इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं जैसे देखिए हमने क्वेश्चन को समझना है और उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि ये लेंथ है या ये शॉर्ट है या इसकी समझ नहीं आ रही, हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखें नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे जो है वो देखें वो लिखा हुआ है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और लॉस है। अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास, लॉस्ट है, तो उसी तरह हम अब लॉस जो है उसको निकाल लेंगे कि लॉस कितना हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी हमें गिवन है और लॉस भी हमें गिवन है, तो हम फिर क्या करेंगे, लॉस निकाल लेंगे कि लॉस हमें कितना हुआ है। तो ये हम करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारे पास रुपीज़ 1540 और लॉस है हमारे पास 5%। तो अब आप फिर वही करें कि आपने पहले चेक करना है कि लॉस हमारा जो है नंबरों में कितना हुआ है। तो वही डिस्टेंस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस का, तो 5% का क्या आ गया 100, 1/100 होता है ना, मतलब क्रॉस प्राइस कितनी है हमारे पास 1540, ये ज़ीरो से कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 2 से ये देखें ये कटेगा, ये देखें 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया, ये 14 बन गया, 2 7 ज़ा 14, 71 ज़ा 77, ये आपके क्या आ गया, लॉस आ गया इन नंबर। अब डिस्टेंस जब हमने फाइंड क्या करना है इसका, हमने इसकी फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जब हमने फाइंड करनी है तो कॉस्ट प्राइस से जो लॉस है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये देखें सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस जो है इधर जाके किसकी हो जाएगी पॉजिटिव, और लॉस इधर आके आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप करेंगे लॉस इज सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी हमारे पास 1540, और जो सेल प्राइस है ये वो है लॉस जो है वो 70 रुपये है, 1540 माइनस 77, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस इसमें से आप इसको माइनस करें, 0 से 7 तो नहीं जाता, इधर कैरी लिया, यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 10 हो गए, 10 से 7 गए तो 3, अब 3 से 7 नहीं जाते तो फिर इधर से कैरी लिया, ये 13 बन गया, यहाँ पे 4 रह गए, 13 से 7 गए तो 6 और 4 और 1, ये आपका डिस्टेंस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई जब हमने किसी भी क्वेश्चन लॉस वाले को सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कॉस्ट प्राइस जो है 760 रुपीज़ है और लॉस है जो वो 4% है, तो भी आपने सेम इसी तरह करना है। पहले 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 4/100 मल्टीपल यहाँ पे 760 आ जाएगा, फिर आपने कटिंग करनी है, जो यहाँ पे आंसर होगा
वो आ जाएगा। फिर आपने आगे सेलिंग प्राइस लिख देनी है, इक्वल किसके होती है, कॉस्ट प्राइस के माइनस लॉस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने बाकी भी जो आपके पास पार्ट्स हैं वो आपने डू योरसेल्फ करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इक्वल है 672 और प्रॉफिट 5% है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सोल्यूशन में हम पहले सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन हमारा वो लिखेंगे, रुपीज़ कितना है 672 और प्रॉफिट है हमारे पास 5%। तो डियर स्टूडेंट, जब ये बात आ गई हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूले में सिर्फ जब प्रॉफिट आएगा तब और जब लॉस आएगा तब एक साइन का चेंज हुआ करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फार्मूला हमारे पास क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होगा 100 ओवर 100। अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको प्लस कर दिया करेंगे, ठीक है, और अगर लॉस होगा तो उसको माइनस लॉस कर दिया करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो है वो सेलिंग प्राइस से। अब वैल्यू पुट कर दें 100 का 100, नीचे भी 100 का 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 5। तो प्रॉफिट के साथ स्टूडेंट यहाँ पे भी परसेंटेज है, जैसे यहाँ पे 5 के साथ परसेंटेज है, वो परसेंटेज से कट जाता है, यहाँ पे 5 ही रहता है। और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 672। तो डिस्टेंस अब इसको कटिंग कर लें, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 100, 5 मल्टीपल 672। तो डिस्टेंस ये देखें, इनका हम कट कर लेते हैं तो ये 5 के टेबल में कट हो गया, 5 2 ज़ा और 0, ये भी 5 2 ज़ा और 1, ठीक है। तो 20 ओवर 21 मल्टीपल 672। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 3 के टेबल में हो जाएंगे, 3 7 ज़ा 31, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 2 ज़ा 6, 1 इधर गया 12, 3 4 ज़ा 12। अब देखें डिस्टेंस, ये 7 के टेबल में हो जाते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 1 कैरी 14 बन गया और 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे 20 मल्टीपल 32 आ गया। अब डिस्टेंस इनको आप यहाँ पे अलहदा मल्टीप्लाई करके देख लें, जो आंसर आएगा रफ अमल में आपने कर लेना है। 0 को मल्टीपल दोनों से किया तो 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 4 और 6। तो ये डिस्टेंस आपके पास रुपीज़ आ गया 640। इसकी क्या आ गई डिस्टेंस, कॉस्ट प्राइस आ गई। हमने जितना प्रॉफिट कमाया उसके बाद हमने उस पर काम किया तो वो हमारे पास कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 640। तो इससे साबित हुआ डिस्टेंस हमने कितने 5% जो कमाए थे वो कितने पैसे बनती हैं, ये 40 है और यहाँ पे 72 है। तो ये 50 60 70 और 32 रुपये जो हमने कमाए हैं इसमें से, ठीक है। यानी हमने प्रॉफिट निकाला, ये हमारी कॉस्ट पर ख़रीदने की आई है और इतने का हमने बेचा था और हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो वो कितने पैसे रुपये प्रॉफिट आए हमें 32। अब देखें डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का हम करते हैं और वो मैंने लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस है 1755 और मेरे पास उसकी प्रॉफिट है 12 से ही 1 ओवर 2%। तो जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, नंबर 2 पे है सेलिंग प्राइस है मेरे पास 1755 रुपीज़ है और साथ ही मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट आता है मेरे पास 12 से ही 1 ओवर 2%। तो जैसे ये जो है ना, ये वाली चीज़ इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्म, यानी मैं इसको पी लिख सकता हूँ, इसको देखें, इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड फार्म। तो ये 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 ओवर 2%। तो ये मेरे पास आ गया 25 ओवर 2%। जैसे जो भी मिक्स्ड फार्म हो उसको आपने पहले रैशनल फार्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे सिर्फ वही फार्मूला लगा लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये देखिए 100
आवर 100 प्लस क्या है प्रॉफिट किस में है परसेंटेज में, और साथ में मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होनी है सेलिंग प्राइस के साथ। तो ये आप देखिए 100 ऊपर सेम नीचे भी 100 सेम प्लस ये 25 और 2 आ गया डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं सेलिंग प्राइस की। अब यहाँ पे डिस्टेंस आप ज़रा गौर करें तो ऊपर 100 ही रहा, नीचे टर्म जो है वो आवर की फॉर्म में, तो 2 आप एलसीएम ले लें, 200 से मल्टीपल हुआ तो 200 प्लस ये 2 और 2 सेम है तो ऊपर 25 भी सेम आ गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास आ गया जी 1755। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें आप, ऊपर वाला आप 100 सेम रखें, नीचे आप 200 में 25 ऐड किए तो 225 आ गया, और ये 2 जो है ये ऊपर वाले 100 के साथ जाके मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मल्टीपल आ गया 1755। अब देखें जैसे ये और ये 5 से कट हो रहे हैं, ऊपर वाला 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 200, और नीचे हम कटिंग कर लेते हैं 5 से, 5 4 ज़ा 20, 2 बचे तो 25, 5 5 ज़ा 25, ये फिर 5 3 ज़ा 15, 2 बचे, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो ये आपके पास ऊपर जो है वो आ गया 351 और नीचे आ गया 45। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस हम फिर इसको कट करेंगे इन दोनों को 5 के टेबल के लिहाज से। ये देखें 5 9 ज़ा 45 और यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और 0 का 0, तो ये आपके पास आ गया 40/9 और ये साथ में क्या आ गया मल्टीपल 351। अब देखिए ये कट होते हैं 9 के टेबल, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 81। ठीक है, ये हो जाते हैं। ये देखें 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 में कितने बच रहे हैं अब 8, 81 और 9 9 ज़ा 81। तो ये डिस्टेंस क्या आ गया 40 और मल्टीपल 39। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 40 मल्टीपल 39। तो डिस्टेंस अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 40 को किससे 39 से, 9 0 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36, 3 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, ऐड करें डिस्टेंस 0 6 और ये 5 और ये 1, ये 1560 रुपये आ गए। 1560 रुपये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, डिस्टेंस जो हम फाइंड कर रहे थे कॉस्ट प्राइस। तो ये थे डिस्टेंस आज आपके क्वेश्चंस, और इसका एक और क्वेश्चन मैं करके देता हूँ आपको जो किसमें है लॉस में, क्योंकि मैंने अभी 2 किए हैं वो दोनों किसमें थे प्रॉफिट में थे। अब लॉस वाला मैंने एक लिखा हुआ है 2640 सेलिंग प्राइस है और लॉस उसका 12%। डिस्टेंस मैं सिंपल यहाँ पे नंबर 3 वाला लिखता हूँ, और नंबर 3 पे मेरे पास सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 2640 था और प्रॉफिट लॉस था मेरे पास 12%। तो सिर्फ फार्मूला डिस्टेंस वही क्या है 100/, 100 से क्या करना है लॉस को माइनस करते हैं, मैंने आपको पहले बताया उसका परसेंट सेम, और साथ में मल्टीप्लाई किसकी सेलिंग प्राइस की। तो ये देखें डिस्टेंस सिंपल आपने इसी तरह वैल्यू पुट कर देनी है, 100 माइनस लॉस कितना है 12 और सेलिंग प्राइस मेरे पास मल्टीपल करके 2640। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस आप इसको पहले सिंपलीफाई इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास 88 आ गया और ये आ गया 26 और 40। अब आप इसको कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 2 6 ज़ा 12, फिर आगे 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12, 0 का 0। तो ये अब फिर अभी कट होते हैं 6 6 0। ये डिस्टेंस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 22 आ गया नीचे। अब डिस्टेंस फिर देखें ये कट हो रहे हैं
ये देखो ये 11 आ गया, 2 11 सा और 2 50 सा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 50 मल्टीपल 660, 50 मल्टीपल 660 और नीचे आपके पास क्या आया 11। अब देखो डिस्टेंस, ये देखें 11 6 66 और 0 का 0, तो ये 50 मल्टीपल 60 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 50 60 से मल्टीपल किया 0, दोनों से मल्टीप्लाई तो 0, 50 0 5 3 ज़ा 5 6 30, 0 0 0 और 3, तो ये आपके पास आ गया रुपीज़ 3000 इसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो हम फाइंड कर रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पे देखें हमने 11 का टेबल पढ़ा था, 11 6 66 होता है और 0 का 0 7। अब फिर दो ही नंबर आए ना, इन दोनों को मल्टीपल कर लिया, जो आया वही आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें से जो भी मैंने पार्ट छोड़े हैं वो आप डू योरसेल्फ करेंगे, और इनमें आपका अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।